वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेज़ी के वो अल्फाज जो हर किसी को लाजमी तौर पर सीखने और समझने चाहिए। दोस्तों, ये अल्फाज जुमलों की मिसालों के साथ बयान किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की जानिब। हमारा आज का पहला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच इसका मतलब होता है पकड़ना या जकड़ना। क्लिंच क्लिंच पकड़ना या जकड़ना। और इंग्लिश में अगर इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखें तो ये होगी होल्ड इन अ टाइट ग्रैस्प। इसका फिक्रा देखेंगे। द थीफ कुड नॉट रन अवे एज द ओल्ड मैन हैड क्लिंच हिम। चोर भाग नहीं सका क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसे सख्ती से जकड़ लिया था। द थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर। कुड नॉट रन अवे, भाग नहीं सका। एज द ओल्ड मैन, क्योंकि बूढ़े आदमी ने हैड क्लिंच हिम, उसे सख्ती से जकड़ लिया था। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंडिकेटिव। इंडिकेटिव इंडिकेटिव इसका मतलब होता है मजहर या इशारा करता हुआ। इंडिकेटिव मजहर या इशारा करता हुआ। और इसके इंग्लिश के अंदर जो साइनोनिम्स हो सकते हैं वो हैं इंडिकेटरी, रेविलेटरी या पॉइंटिंग आउट। इसका फिक्रा देखिए। हिज लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज इज इंडिकेटिव ऑफ हिज नॉन सीरियसनेस इन द स्टडी। इसका मतलब होगा कॉलेज से उसकी लंबी गैर हाजिरी पढ़ाई में उसकी गैर संजीदगी का इशारा करती है। हिज लॉन्ग एब्सेंस, पढ़ाई से उसकी लंबी गैर हाजिरी। इज इंडिकेटिव, इशारा करती है। नॉन सीरियसनेस का मतलब होता है गैर संजीदगी और स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। तो ये फिक्रा बना, हिज लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज इज इंडिकेटिव ऑफ हिज नॉन सीरियसनेस इन द स्टडी। कॉलेज से उसकी लंबी गैर हाजिरी पढ़ाई में उसकी गैर संजीदगी का इशारा करती है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अबैट। अबैट इसका मतलब होता है उकसाना या गलत काम के लिए मदद करना। अबैट उकसाना या गलत काम के लिए मदद करना। इसके साइनोनिम्स होंगे इनसाइट या हेल्प फॉर रॉन्ग डूइंग। इसका फिक्रा देखें। तानिया हैज़ अबेटेड आलिया फॉर स्ट्राइक। तानिया ने आलिया को हड़ताल के लिए उकसाया है। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फिजिकल एबनॉर्मेलिटी। फिजिकल एबनॉर्मेलिटी इसका मतलब होता है जिस्मानी माजूरी। फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, जिस्मानी माजूरी। इसका फिक्रा देखिए। ही इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एबनॉर्मेलिटी आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद से वो जिस्मानी माजूरी का शिकार है। ही इज सफरिंग, वो शिकार है फ्रॉम फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, जिस्मानी माजूरी, आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसे के बाद से। तो ये फिक्रा बनेगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एबनॉर्मेलिटी आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद से वो जिस्मानी माजूरी का शिकार है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल और इसका मतलब होगा संगदिल या बेरहम। इम्प्लैकेबल, संगदिल या बेरहम। और इंग्लिश में इसका हम मायनी लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है क्रूअल। इसका फिक्रा देखें। द किंग वॉज वेरी इम्प्लैकेबल फॉर हिज नेशन। बादशाह अपनी कौम के लिए बहुत बेरहम था। द किंग वॉज वेरी इम्प्लैकेबल फॉर हिज नेशन। बादशाह अपनी कौम के लिए बहुत बेरहम था। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हीट वेव। हीट वेव इसका मतलब होता है
गर्मी की लहर, हीट वेव, गर्मी की लहर। इसका फिक्रा देखें। स्कूल्स इन पंजाब विल ऑब्जर्व न्यू टाइमिंग्स बिकॉज ऑफ हीट वेव फॉर अपकमिंग वीक। पंजाब के स्कूल अगले हफ्ते गर्मी की लहर की वजह से नए औकात कार के मुताबिक चलेंगे। स्कूल विल ऑब्जर्व न्यू टाइमिंग्स बिकॉज ऑफ हीट वेव फॉर अपकमिंग वीक। पंजाब के स्कूल अगले हफ्ते गर्मी की लहर की वजह से नए औकात कार के मुताबिक चलेंगे। यहाँ पे एक क्विज़ है। आपने लफ्ज़ हीट वेव को फ़िक्रे में इस्तेमाल करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक, इसका मतलब होता है गर्मी लग जाना। हीट स्ट्रोक, गर्मी लग जाना। इसका फिक्रा देखिए। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक, दैट्स वाई ही इज़ ऑन लीव टुडे। He is suffering from heat stroke, that's why he is on leave today. व्यूअर्स, यहाँ पे ही मिस हो गया है, आप इसको शामिल कर लीजिएगा। इसका मतलब होगा उसको गर्मी लग गई है, लिहाजा वो आज छुट्टी पर है। He is suffering from heat stroke, that's why he is on leave today. उसको गर्मी लग गई है, लिहाजा वो आज छुट्टी पर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया।